बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ग़ज़वा बदर का तज़किरा चल रहा है। आज की वीडियो में हम आपको लड़ाई में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बे जहाद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ग़ज़वा बदर के मैदान का एक अजीब वाक़या यूँ नकल किया जाता है कि जंग से पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुज़रे। इनके कपड़े आगे से बड़े हुए थे तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से इनकी पीठ को पीछे छुआ और फरमाया, सवाद, सबसे आगे निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि जंग सर पर है, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हों वो इस तरह बसर हों कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मस हो, यानी अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक रिवायत में आता है कि जिस मुसलमान ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग इसके जिस्म को नहीं छुएगी। और एक रिवायत में यूँ है कि जो चीज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लग गई, आग इसे नहीं जलाएगी। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो इन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक न चलाना जब तक वो करीब न आ जाए, क्योंकि ज़्यादा फासले से तीर अंदाज़ी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया हो जाते हैं। इस तरह तलवारें भी उस वक्त तक ना चलाना जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलकीन फरमाई कि मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ सवारियाँ भी मौजूद थी ताकि ज़रूरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो सकें। दोस्तों, कहते हैं कि मुसलमानों में सबसे पहले मुख़ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम थे। आमिर ने उसी वक्त तीर मारकर इन्हें शहीद कर दिया। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर कर यूँ दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज मोमिनीन की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे से निकलकर सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ ले आए और इन्हें जंग पर उभारने लगे। फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज इन मुशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ डटेगा, इनके सामने सीना तान कर जमेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत उमैर बिन हमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त खजूर खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूर हाथ से गिरा दी और बोले, वाह, मेरी और जन्नत के दरमियान तो बस इतना फासला है कि इन काफरों में से कोई भी मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही इन्होंने तलवार संभाली और दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी तरह कहा जाता है कि हज़रत औफ बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, बंदे के किस अमल पर अल्लाह ताला को हंसी आती है, यानी किस अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुजाहिद ज़दा बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमला आवर हो। ये सुनते ही इन्होंने अपने जिस्म से ज़रा बख्तर उतार फेंकी और तलवार संभाल कर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, हज़रत शमशान बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों हाथों में तलवार लिए जंग में शरीक हुए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जुल्फ़ थे, यानी उम्महातुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे। कहते हैं कि जंग के दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मुट्ठी कंकरियाँ उठाकर मुशरिकीन पर फेंकी। रिवायत में आता है कि ऐसा करने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था। कहते हैं कि कंकरियाँ फेंकते वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे ख़राब हो जाएं,
اور ایک روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں: اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ کنکریوں کی مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اور اے نبی کنکریوں کی مٹی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا: مسلمان میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔